जब जब जुल्म होता रहेगा तब तब जिहाद होता रहेगा। तो सबसे पहला जिहाद तो मुसलमान महिलाओं को मुसलमान पुरुषों के खिलाफ करना चाहिए। ये लोग इस्लाम के ढोंगी आशिक हैं, इन्होंने तो प्रॉफिट की नस्लों को ख़त्म किया है। अगर हिजाब पहनना चॉइस है तो हिजाब ना पहनना भी तो चॉइस होनी चाहिए। जो बच्चियां नहीं पहनती हैं, कहीं आप उनको मारे दे रहे हैं, कहीं आप उनको डरा रहे हैं। मिस्यार निकाह इज ट्रैवलर्स मैरिज। कोई मुसलमान पुरुष जितने समय की यात्रा कर रहा है, उस यात्रा के दौरान वो एक बच्ची से निकाह कर सकता है। जब यात्रा खत्म होगी तो निकाह एक्सपायर हो जाएगा। मेरा नाम सुबूही खान है, मेरा धर्म सनातन है, मेरा पंथ इस्लाम है और मेरी संस्कृति हिंदू है। रहीम, रसखान, दारा शिको, कबीर, ये सब लोग सनातनी मुसलमानों के उदाहरण हैं जो भारत में जिए हैं। होली के रंग नहीं लगा सकते, इस तरह की फियर साइकोसिस क्रिएट की जाती है कि आप जिस जगह रंग पड़ेगा अल्लाह उस जगह का गोश्त निकालेगा। बिल्किस वाले मामले में भी है कि आप अगर मुस्लिम बच्चियों के हितैषी हैं तो वहाँ पर अगर कुछ जुल्म हुआ, ऐसी चीज़ हुई है, लेकिन अगर आप वहाँ ढीला हाथ रखते हैं तो आप पर सवाल तो खड़े होंगे ना। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा के हिसाब से मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक नहीं है। ये अल्पसंख्यकवाद की राजनीति भारत में बंद होनी चाहिए। ममदानी कह रहे हैं कि उमर खालिद, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। आपको लग रहा है कि ये इत्तेफाक है? जो इस्लाम का पार्ट नहीं है वो शरिया लॉ जो 1937 में मुस्लिम लीग और ब्रिटिश मिली भगत से आई थी ताकि भारत का मुसलमान भारत से अलग हो जाए। आप मुस्लिम बच्चे को संगीत से जोड़ दीजिए, कला से जोड़ दीजिए, नृत्य से जोड़ दीजिए, संस्कृति से जोड़ दीजिए, जिंदगी को सेलिब्रेट करने लगे तो अपने आप सबके जैसा हो जाएगा। जहाँ बचाना धर्म है वहाँ सनातनी बचाएगा और जहाँ मारना धर्म है वहाँ सनातनी मारेगा। नमस्कार दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक ऐसी खास मेहमान जुड़ी हैं जो अपने जन्म से यानी कि पैदाइश से तो मुसलमान हैं, लेकिन खुद को सनातनी मुस्लिम कहती हैं। ये पेशे से एक सीनियर लॉयर हैं। राष्ट्रीय जागरण अभियान नाम से इनकी एक संस्था है जिसके जरिए ये पूरे देश में आतंकवाद, कट्टरपंथ और जातिवाद के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखती हैं। इनकी पहचान, इनके वैचारिक स्टैंड और इनके काम के दायरे काफी बड़े हैं और आज हम इन तमाम सवालों पर, तमाम मुद्दों पर इनसे खुलकर बात करने वाले हैं। तो स्वागत कीजिए सुबूही खान जी का। सुबूही जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। बिल्कुल सुबूही जी, इसी से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुबूही खान, सुबूही बड़ा प्यारा सा नाम लगता है, क्या मायने हैं इसके? सुबूही नाम मेरी दादी ने मुझे दिया था और सुबूही जैसे नाम से ही पता चलता है कि सुबह से कुछ रिलेटेड है। तो सुबूही मीन्स फर्स्ट ब्रीज ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की पहली ठंडी हवा। और आपके जो विचार हैं मुझे लगता है वो भी सुबह की ठंडी हवा जैसी ताज़े हैं, क्योंकि आप बड़ी संवेदनशील मामलों पर, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप पैदाइश से जो आपकी पहचान है, जन्म से आपकी पहचान है, वो एक मुस्लिम की है, लेकिन आप अपने आप को एक सनातनी मुस्लिम कहती हैं। इवन कि आपने जो पिन ट्वीट है आपके ट्विटर में, उसमें आपने लिखा है कि आई एम खान बट आई एम हिंदू, है ना? तो माय नेम इज खान एंड आई एम अ प्राउड हिंदू। प्राउड हिंदू। तो ये बड़ी एक विरोधाभासी सी बात लगती है, क्योंकि मैं एक मौलाना का एक वीडियो देख रहा था जो आप ही के बारे में कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम खुद को सनातनी कहता है तो वो तो उसी वक्त दीन से बेदखल हो गया, तो फिर वो मुस्लिम कैसे रहा? तो इस विरोधाभास को आप कैसे साथ लेकर चल रही हैं? क्या मायने इसके? सनातनी होकर मुस्लिम कैसे हो सकता है या मुस्लिम सनातनी कैसे हो सकता है? जी नीरज जी, असल में मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जितनी भी समस्याओं से आज हम लोग जूझ रहे हैं उसका कारण ये है कि हमने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया है। इन जनरल सच इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत आसान होता है। और सनातनी मुस्लिम भी उससे कुछ अलग नहीं है। जैसे इसमें ना ही कोई विरोधाभास है, ना ही ये कोई ऐसा पैराडॉक्सिकल चीज़ है जिस तरह से आपने बताया कि कुछ रैडिकल मौलानाज या कोई भी रैडिकल व्यक्ति अगर ये सोचता है कि सनातनी मुसलमान नहीं हो सकता या मुसलमान सनातनी नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से बहुत दूर है। और मैं आपको उदाहरण देके अपनी बात बताती हूँ। मैं एक संस्था चलाती हूँ, कबीर फाउंडेशन, जो मेरे बेटे के नाम पर है। 8 साल का मेरा बेटा है। तो जब उस संस्था के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे थे तब मुझे पता चला कि धर्म का पूरी दुनिया में कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। धर्म केवल भारत का शब्द है। दुनिया की किसी भाषा में धर्म का आपको कोई भी पर्यायवाची शब्द ही नहीं मिलेगा और इसलिए उसको सनातन धर्म कहा जाता है, यानी कि एटर्नल, जो शाश्वत है। और धर्म इज नॉट रिलीजन। धर्म, पंथ और संस्कृति 3 अलग अलग चीज़ें हैं, उनकी 3 अलग अलग परिभाषाएं हैं और वो तीनों एक साथ चल सकती हैं।
जैसे हमारे किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में, किसी भी भारत के किसी भी स्क्रिप्चर में आप देखिए, कोई पूजा पद्धति नहीं बताई गई है कि आप किस भगवान को मानिए, आप किस आराध्य को मानिए, या अल्लाह तक कैसे पहुंचिए। सिर्फ ये कार्य धर्म का पालन करो। और धर्म के बारे में क्या बताया गया है? अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। क्या बात। यानी कि जिस सिचुएशन में जो करना चाहिए वो धर्म है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। और हमारे सारी देवी देवता सब आराध्य यही बता के गए हैं। तो उस हिसाब से मेरा धर्म सनातन है, यानी एटर्नल है। प्रकृति के नियमों का जो शाश्वत विज्ञान है, किस परिस्थिति में क्या करना है, मेरी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, वो मेरा धर्म है। तो मैं सनातनी हूँ। लेकिन मेरे पूर्वजों ने जो मजहब चुन लिया, जब भी चुना होगा, उसके प्रति मेरी वफादारी, उसके प्रति मेरा विश्वास आज भी इंटैक्ट है। मैंने इस्लाम छोड़ा नहीं है। रिलीजन जो होता है ना, मजहब, कोई भी चीज़ रिलीजन कहलाने के लिए तब क्वालिफाई करती है जब उसकी कोई एक स्टार्टिंग डेट हो, उसका कोई फाउंडर हो, उसकी कोई एक पूजा पद्धति हो, कोई एक किताब हो। और इसीलिए मैं हिंदू को भी रिलीजन नहीं कहती हूँ, क्योंकि हिंदू की एक पूजा पद्धति, एक किताब, एक आराध्य नहीं है। हिंदू को मेरे गुरुजी आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। क्या बात। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता हैं हमारे देश में। और हिंदू जो है उसको हम सांस्कृतिक पहचान या एक नेशनलिस्ट पहचान इसलिए कहते हैं कि भौगोलिक हिसाब से, जियोलॉजिकली, कुदरत ने हमें दुनिया की जिस जमीन पे पैदा कर दिया, उस ज्योग्राफी के हिसाब से हमारी भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज और भजन, वहाँ की संस्कृति होती है। इसलिए सुबूही खान भारत में पैदा हुए हैं तो तिलक लगाती है, सुबूही खान भारत में पैदा हुए हैं तो सभी देवी देवताओं को मानते हैं। वी बिलीव दैट वी आर अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। तो बहुत सिंपल है, जब हम परिभाषाएं समझ जाते हैं धर्म, पंथ और संस्कृति की, तो मैं कहती हूँ कि मेरा नाम सुबूही खान है, मेरा धर्म सनातन है, मेरा पंथ इस्लाम है और मेरी संस्कृति हिंदू है। और नीरज जी, आप खुद भी सोचिएगा, और जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो जानते हैं इस बात को कि ये शब्द सिर्फ पहली बार मैंने ये शब्द पहली बार 2018 में इस्तेमाल किया था। अब जो है अल्लाह के शुक्र से, प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से ये आइडियोलॉजी प्रोपेगेट होने लगी है। लेकिन ये शब्द हमारे लिए नया हो सकता है, बट ये दर्शन भारत का हमेशा से है। बिल्कुल। आप मानते हैं? बिल्कुल। रहीम, रसखान, दाराशिको, कबीर, ये सब लोग सनातनी मुसलमानों के उदाहरण हैं जो भारत में जिए हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, इन लोगों ने कभी इस्लाम छोड़ा नहीं। देश के लिए मरने मिटने के लिए और देश की मिट्टी में से जुड़े रहने के लिए उनको अपना रिलीजन छोड़ने की या बदलने की जरूरत नहीं है, और सारी चीजें साथ साथ चल सकती हैं। बिल्कुल, बड़ी सुंदर बात आपने की, और आपकी जो सारी बात का सार मुझे समझ आता है वो यही है कि भले इस देश में कोई आदमी मुस्लिम है, हिंदू है या क्रिश्चियन है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर कल्चरली हम सबकी विरासत एक है, और उस विरासत को पहचानने की ज़रूरत है कि हमारी विरासत है क्या। लेकिन सुबह जी, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आप तो, जो आपकी सारी बातें अभी तक मैंने सुनी, उससे लगता है कि आपका एक्सपोजर अच्छा खासा है हिंदू धर्म को लेकर, उसकी मान्यताओं को लेकर, उसकी आस्था को लेकर, और आपने उसको अच्छे से पढ़ा भी है, तभी आप ये सब बातें कर रही हैं। लेकिन इससे सवाल ये पैदा होता है कि आपने तो उन सारी चीज़ों को पढ़ा, देखा, कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारा भी, लेकिन दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी धारा भी है जिसे बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से परहेज़ है। मसलन अगर हम वंदे मातरम की भी बात करें तो उन्हें लगता है कि अगर सिर्फ वंदे मातरम गा देंगे तो हम अपने दीन से बेदखल हो जाएंगे, हम बड़ी कोई ऐसी बात कर देंगे जो बड़ी हमारे यहाँ बुराई मानी जाती है। तो ये अगेन बड़ी विरोधाभासी बात है। एक तरफ आप हैं जो दूसरी तरफ देखने के लिए, सोचने के लिए, उसे अपनाने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ परहेज इस हद तक है कि अगर हमने कुछ एक शब्द ही मुँह से कह दिया तो हमसे बड़ा कोई कुफ्र हो जाएगा। तो ये क्या माना जाए, ये नासमझी है, अज्ञानता है, या कोई खौफ है लोगों के मन में जो पैदा किया गया है? नीरज जी, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मैं ये मानती हूँ कि ये नासमझी भी है। बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो इग्नोरेंट हैं। जैसे इसकी क्लैरिटी भी मुझे मेरे गुरुजी के एक लाइन से आई थी। उन्होंने कहा कि देश में 3 तरह के लोग हैं, एक राष्ट्रवादी हैं, एक राष्ट्र विरोधी हैं, लेकिन बीच में, और ये दोनों ही कम हैं, नेशनलिस्ट भी कम है और देशद्रोही भी कम है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी संख्या है जो अराष्ट्रीय हैं या क्लूलेस मेजॉरिटी, जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सेम यही प्रिंसिपल मुस्लिम समाज पे भी अप्लाई करता है कि कुछ लोग नेशनलिस्ट हैं, कुछ लोग एंटी नेशनल्स हैं, बट बीच में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो क्लूलेस है। उनको उनके मजहबी नेता,
या उनके राजनीतिक नेता जो भी बता देते हैं वो करने लगते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी इग्नोरेंट है, कुछ % लोग डरे हुए हैं और कुछ % लोग एक सोची समझी स्ट्रैटेजी और साजिश के तहत ये देश में और दुनिया में कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उनका पूरा एक सिस्टम है, एक पूरी व्यवस्था उन्होंने बनाई हुई है। क्योंकि जब हम कहते हैं अब भारतीय मुसलमान को क्या बताया जाएगा, हम तो वेद सुनते हैं, पढ़ते हैं या अपने गुरुजनों को जीवन में जीते हुए देखते हैं। हमें क्या बताया जाता है? अहम ब्रह्मास्मि, यानी मेरे अंदर वो अल्लाह का नूर विराजमान है। तत्वमसी, आपके अंदर भी वही है। आप किसी भी विचार के हो, किसी भी मजहब को मानते हो, बट वो परमात्मा आपके और मेरे अंदर है। तो एक ऐसे अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसी मानने वाले व्यक्ति को आप रातों रात आतंकवादी तो बना नहीं सकते। तो उसको पहले समाज से तोड़ा जाता है। आतंकवादी बनने से पहले स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले अलगाववादी बनाया जाता है। उस स्टेज में उसको कहा जाता है, जो मैंने आपको कहा, भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन सब अलग है। तुम जिस देश में पैदा हुए हो उसके साथ एक पैरेलल सिस्टम है, आप मिले हुए नहीं हैं। आपका पूरी व्यवस्था उस देश से अलग है। आप होली के रंग नहीं लगा सकते। इस तरह की फियर साइकोसिस क्रिएट की जाती है कि आप जिस जगह रंग पड़ेगा अल्लाह उस जगह का गोश्त निकालेगा। मुझे याद है एक बार निज़ामुद्दीन झुग्गी के बच्चों में मेरी एक दोस्त है, उसका NGO है, वो काम करती है। तो मुस्लिम बच्चे होली, हमारे राष्ट्र जागरण अभियान का होली का एक इवेंट था, तो वो मुस्लिम बच्ची हमारे होली के इवेंट में आई और हम सब रंग खेल रहे थे, ढोल पे नाच रहे थे। अब उसको क्या बताया उसके रेडिकल्स ने कि बेटा होली का रंग नहीं खेलना है। वो मेरे पास आई और बोली, क्या हमारे मज़हब में रंग लगाना गुनाह है? तो मैंने उसको गले लगाया। मैंने कहा, नहीं बेटा, अगर अल्लाह ताला को रंगों से प्रॉब्लम होती तो दुनिया ब्लैक एंड वाइट बना देता। सिर्फ इतनी लाइन सुनने पर नीरज जी उस लड़की की आंखों में आंसू थे। क्या बात। उसने मुझे गले लगाया, हग किया और वो खूब रंगों के साथ खेली, उसने होली मनाई। उसको ऐसे लगा कि जैसे उसके मन की भावनाओं को किसी ने वैलिडेट कर दिया। बहुत बढ़िया। तो ऐसी एक बहुत बड़ी युवाओं की संख्या है मुसलमानों की, जिनको सिर्फ ये चाहिए कि कोई हमारे इमोशन को, हमारी थिंकिंग को वैलिडेट कर दे। ये रेडिकल्स इनवैलिडेट करते हैं। अगर आपने ये कह दिया आप मुनाफिक हैं, आपने ये सवाल पूछ लिया तो आप काफिर हैं, आपने ये कह दिया तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, आपने बुर्का नहीं पहना तो आप अच्छी मुसलमान बच्ची नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, बच्चों की फीलिंग्स को इनवैलिडेट करते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक, कुछ लोग अलगाववादी बना रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, अलगाववादी बनने के बाद सेकंड स्टेज क्या होती है? आप क्या बनाएंगे? कट्टरवादी, एक्सट्रीमिस्ट। इस स्टेज में बताया जाता है कि जो आप सोच रहे हो वही सही है, बाकी सब गलत है। और जब आप एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं तब लास्ट स्टेज में आपको आतंकवादी बनाया जाता है। तब आपको आतंकवादी बनाना आसान होता है, क्योंकि आप समाज से कटे हुए हैं, आपके दोस्त कम हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, आपके दोनों तरफ ब्लाइंड्स लग गए हैं। आपको लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, एक अहंकार कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। लास्ट स्टेज में आपको आतंकवादी बनाते टाइम ये बताया जाता है कि जो आप सोच रहे हैं वो तो सही है ही, लेकिन यहीं तक रुका नहीं है, सारी दुनिया से मनवाना भी आपका कर्तव्य है। जो आप सोच रहे हैं वैसा ही सब सोचें, जैसे आप दिख रहे हैं वैसे ही सब दिखें। और अहम की इस लड़ाई में फिर एक पढ़ा लिखा इंसान भी फिदाइन अटैक, सुसाइड बॉम्बर बन के फट जाता है। इस तरह की ब्रेन वॉशिंग होती है। तो मैं कहूँगी कि रीजंस आर मल्टीपल। कहीं इग्नोरेंस है, कहीं डर है, कहीं स्ट्रैटेजी है, बट सॉल्यूशन सबका सेम है कि अगर आपको आतंकवाद को खत्म करना है पूरी दुनिया में तो आप अलगाववाद खत्म कर दीजिए। आप मुस्लिम बच्चे को संगीत से जोड़ दीजिए, कला से जोड़ दीजिए, नृत्य से जोड़ दीजिए, संस्कृति से जोड़ दीजिए, जिंदगी को सेलिब्रेट करने लगे तो अपने आप सबके जैसा हो जाएगा। बिल्कुल, बड़ा अच्छे तरीके से आपने अपनी बात रखी। लेकिन यहीं पर शोभी जी एक चीज़ ये भी आती है कि आप किसी भी अगर रिलीजन को देखें तो मोटे तौर पर ऐसे आपने कहा, अगर मैं इसको आसान शब्दों में कहूँ, कि लोग भेड़े होती हैं, वो किसी के पीछे, उनको कोई हाँकता और पीछे हो जाते हैं। लेकिन हर सोसाइटी में, हर धर्म में, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, कुछ उदारवादी लोग भी होते हैं जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं, तार्किक सोच रखते हैं, और उनका यह फ़र्ज़ होता है कि वो जो मेजॉरिटी है, जो भेड़े हैं, उनको अगर वो कुछ गलत कर रही हैं तो उनको बताएं कि क्या रास्ता सही है, तुम क्या किस जड़ता में फंसे हो, यहाँ से कहाँ निकलना है। अगर मैं इस्लाम की बात करूँ या मुसलमानों की बात करूँ, आपको लगता है कि बाकी जगह इस उदारवाद को फैलाने का जितना काम हुआ उतना काम क्या मुसलमानों के बीच भी हुआ या नहीं हुआ? मैं इसका इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रिपल इंस्टेंट तलाक जो पूरी दुनिया में, मुस्लिम ममालिक में भी वो पता नहीं कब से खत्म हो गया था, लेकिन जब भारत में उसको खत्म करने की बात की गई तो मैं देख के हैरान था कि हिंदुस्तान के कई शहरों में मुस्लिम औरतें इसलिए रैली कर रही थी कि ट्रिपल इंस्टेंट तलाक खत्म नहीं होना चाहिए।
और मैं ये देखकर सोचकर हैरान हूं कि किसी आदमी की सोच को कोई कैसे जकड़ सकता है कि इंसान अपनी गुलामी के लिए रैली निकाल रहा है कि मुझे गुलाम रहना है, मुझे आज़ादी नहीं चाहिए और तुम मुझसे मेरी आज़ादी क्यों छीन रहे हो। इसका मतलब आपके दिमाग को इस हद तक सुन कर दिया गया है कि आप अपना भला या बुरा खुद नहीं सोच पा रहे हैं। ये जड़ता कहाँ से आती है? नीरज जी, बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया है। मनोविज्ञान अगर आप जानते हो, या जो लोग भी मेरा मनोविज्ञान, पसंदीदा विषय है। हाँ, मेरा भी, मैं काफ़ी नॉट एकेडमिकली बट मैं बहुत किताबें साइकोलॉजी की पढ़ती हूँ, और सामाजिक काम भी ऐसा होता है कि आपको मनोविज्ञान समझ आ जाता है। देखिए, इसको मनोवैज्ञानिक भाषा में कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। आजकल सबके पास गूगल है, तो जो मुस्लिम महिलाएं खासतौर से मुझे सुन रही होंगी, मैं उनसे कहूँगी कि आप स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में पढ़िए। स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है कि आपकी अपने अब्यूज़र के प्रति दुश्मन से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत हो जाती है। मतलब आपको उस पिंजरे से ही प्यार हो जाता है। उस पिंजरे का अगर दरवाज़ा खुल भी जाए तो आप उड़ के जाना भी नहीं चाहते हैं, कि आपको लगता है कि उस पिंजरे में ही आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आप देखिए, मुस्लिम बच्चियों को बुरके के पीछे बैठाने के लिए लोग किस तरह की लाइंस यूज़ करते हैं, आपने सुनी होंगी। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को कि मुस्लिम बच्ची एक नायाब मोती है और उसको वेलवेट के डब्बे में रखा जाएगा, उसको जो है हम लोग प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हम उसको खुले में नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चियों को ये फील होता है कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो कहीं पे, जैसे अभी शामली में, उत्तर प्रदेश में हमने देखा, भारत जैसे देश में शामली में बुर्का ना पहनने पर एक आदमी ने अपनी बीवी को और 2 बच्चियों को दफना दिया, मार दिया। वो पड़ोस में ही गई थी अपने मायके। जैसे मुस्लिम समाज में कई बार औरतें चादर ओढ़ के ऐसे सर ढक के निकल जाती हैं, बिल्कुल, तो सिर्फ बुर्का ना पहनने पर उस आदमी ने उसको मार दिया। आप ईरान में देखिए, बच्चियां जो है पर्दे के खिलाफ कितना विद्रोह कर रही हैं। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप एकेडमिकली या इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से भी मुझसे पूछें, बुर्का और पर्दा इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लेगेसी है, जो उनके डिसेंडेंट्स हैं, अभी जॉर्डन में उनका पूरा परिवार है, पूरा मॉडर्न, वो लोग मॉडर्न कपड़े पहनते हैं। मतलब प्रॉफिट के डिसेंडेंट्स मॉडर्न कपड़ों में घूम रहे हैं, और हमारी कौम की बच्चियों को आपने बिल्कुल ऐसे लपेट के बैठा दिया है। कहीं आप उनको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पहना रहे हैं, कहीं आप उनको डरा के कर रहे हैं कि नहीं पहन रही हैं तो आप मारे दे रहे हैं। तो इस तरह का विद्रोह लाजमी है। जैसे आपने ईरान में भी देखा, धीरे धीरे भारत में भी इस तरह की आवाज़ें अब उठने लगी हैं। और ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ये संभव सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि सिस्टमैटिकली मुस्लिम बच्चे के दिमाग को, कहते हैं ना, मोरनाइजेशन, मतलब मोरॉन्स बनाया जाता है। और जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो ख़त्म की जाती है। अब वो कैसे ख़त्म होती है? उसके लिए एक फतवा ब्रिगेड है। मुसलमान बच्चा क्या करेगा वो भी वो बताएंगे, क्या नहीं करेगा वो भी वो बताएंगे। आपको जो लगता है कि इस तरह के फतवे आते हैं, खांसी की सिरप मत पीजिए हराम है, पोलियो ड्रॉप्स मत लगवाइए हराम है, आपको और मुझे लगता है तो अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं। एक्चुअली अनपढ़ नहीं है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिकल अप्रोच टू कैप्चर समवन्स माइंड। एक बच्चे को आप लंबे समय तक, बचपन से बड़े होने तक क्या करना है आप बताएंगे, क्या नहीं करना है आप बताएंगे, तो एक समय के बाद उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्या सही है क्या गलत है उसको पता ही नहीं चलता है, और वो हर चीज़ के लिए आपका मुंह देखता है। और ये वो फोर्सेस हैं जिनको इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, पूरी दुनिया में अपना परचम लहराने के लिए मुसलमान एज अ फुट सोल्जर चाहिए, जो कहीं भी सुसाइड बॉम्बर बन के फट जाए, उनके कहने पे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए सिस्टमैटिकली ब्रेन की सोचने समझने की ताकत को ख़त्म किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें विरोधाभास वहाँ शुभी जी ज़्यादा दिखता है लोगों को, और फिर सोसाइटी पे एक एक्यूज़ भी होता है कि आप तो दोगले हैं। जैसे आपने अभी हिजाब का जिक्र किया कि यूपी के शामली में चूंकि उन्होंने बुर्का नहीं पहना था तो एक बाप ने अपनी 2 बेटियों और बीवी को दफन कर दिया। हस्बैंड ने कर दिया, है ना, कर दिया, 2 बेटियों को, यही मैं कह रहा हूँ। तो अब इस पर तो हमने कोई नेशन वाइड आउटरीच नहीं देखा, लेकिन कर्नाटक में जब एक स्कूल में बच्ची को उसको कहा गया कि आप हिजाब के साथ एंट्री नहीं कर सकते, तो उस हिजाब के समर्थन में जितनी रैलियां हुई थी, तो बॉटम लाइन थी, जो नारा था वो ये था कि हिजाब पहनना तो इनका हक है, इनकी चॉइस है। तो वहाँ चॉइस वर्ड यूज़ किया गया था। अब सवाल ये है कि अगर किसी आदमी की चॉइस ही है तो चॉइस क्या शामली में क्यों नहीं है? ईरान में तकरीबन 3000 लोगों को फांसी दी गई है बुर्के को लेकर, हिजाब को लेकर, जो पूरे आंदोलन ईरान में हुए थे। तब उनके समर्थन में यहाँ कोई रैलियाँ क्यों नहीं दिखी कि वो भी तो चॉइस ही थी, और अगर नहीं पहनना चाह रहे हैं तो आप उन पर ये लाद क्यों रहे हैं?
तो ये तो बड़ी सुविधाजनक इस्तेमाल हो गया ना किसी भी चीज़ का, कि हमें जब सूट करे तो मुझे चॉइस कह दें, और अगर कोई ना माने तो कह दें नहीं तो दीन के खिलाफ जा रहा है। जी जी जी, देखिए ये मैनिपुलेशन और ये हिपोक्रेसी या ये सिलेक्टिव एक्टिविज्म अब सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनल्स के माध्यम से मुस्लिम बच्चों को भी समझ आने लगा है। क्योंकि इतना पहले मैं सोशल मीडिया को बहुत बड़ा एक आज के समय में एक ब्रह्मास्त्र मानती हूँ कि पहले बहुत सारी चीज़ें जो छुप जाती थी अब वो सर्कुलेट होती हैं। जैसे हमारे देश में एक लीडर हैं तथाकथित जो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा मानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब। उन्होंने, आपको याद होगा, एक बार स्टेटमेंट दी थी, इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, ये स्टेटमेंट दी थी। नीरज जी, हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में पूरे देश का प्रवास करते हैं। हम लोग प्रवास करते हुए पहुंचे हैदराबाद, तेलंगाना। वहां पे हमें पता चला कि वहां पे मिस्यार निकाह नाम की प्रैक्टिस आज भी होती है। क्या है वो? मिस्यार निकाह इज ट्रैवलर्स मैरिज। कोई मुसलमान पुरुष जितने समय की यात्रा कर रहा है उस यात्रा के दौरान वो एक बच्ची से निकाह कर सकता है। जब यात्रा खत्म होगी तो निकाह एक्सपायर हो जाएगा। उसकी वैलिडिटी ही उस ट्रैवल की, कहते हैं ना कि आपने पैकेज बुक किया है, ट्रैवल पैकेज, इट्स लाइक बुकिंग अ निकाह पैकेज फॉर योर ट्रैवल। और तेलंगाना में रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड केसेस की भरमार है, जहाँ पे अरब से 70-70, 80-80 साल के बूढ़े शेख आते हैं और 12-12, 13-13 साल की बच्ची के साथ मिस्यार निकाह के नाम पर लिटरली रेप करते हैं। मैं लॉयर हूँ, आप एक बात बताइए, तो खैर लेमैन कोई भी समझेगा कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति की कंसेंट भी कंसेंट नहीं मानी जाती। आपके देश में ये पॉक्सो एक्ट का वायलेशन है। तो ये लोग पर्सनल लॉ के नाम पे, ये लोग अपनी पर्सनल प्रैक्टिसेस के नाम पे देश की क्रिमिनल लॉ का भी वायलेशन करते हैं। और एक बैरिस्टर नेता, मुसलमानों के रहनुमा जो कहते हैं, मैं तो कहती हूँ बननी चाहिए मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री, ऑफ कोर्स उनमें फुल पोटेंशियल है, लेकिन तब तो ना बनेगी जब आप उसको मिस्यार निकाह से बचाएंगे, तब तो ना बनेगी जब आप उसको बुरके से बाहर निकलने देंगे, जब ट्रिपल तलाक, हलाला, बहु विवाह, मिस्यार निकाह, इस तरह की लीगल प्रैक्टिसेस और क्राइम से जब आप उसको बचाएंगे, जब वो एक्चुअली इस्लाम की जो प्रिंसिपल्स हैं, इकरा, नॉलेज, या एक्चुअली प्रॉफिट जैसा अपनी बेटियों को चाहते थे, जैसा वो बनेगी तभी तो वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएगी। सारी लड़ाई हमारी सिर्फ यही है कि एक हिपोक्रेसी चल रही है, एक सिलेक्टिव एक्टिविज्म चल रहा है। एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम पे और कहना चाहती हूँ कि मैं एक महिला होने के नाते मानती हूँ कि किसी महिला को क्या पहनना है ये उसका अपना निजी अधिकार है, डेफिनेटली चॉइस है। मैं हिजाब करूँ, सर ढकूँ, चाहे मैं बिकनी पहनूँ, दिस इज़ माय पर्सनल चॉइस, और वो चॉइस हर जगह इक्वल होनी चाहिए। अगर हिजाब पहनना चॉइस है तो हिजाब ना पहनना भी तो चॉइस होनी चाहिए। जो बच्चियां नहीं पहनती हैं, कहीं आप उनको मारे दे रहे हैं, कहीं आप उनको डरा रहे हैं, कहीं आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि तुम तो अल्लाह की प्यारी बच्ची हो या तुम नहीं पहनोगी। मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो ना बांटिए ना, उसको अब ये तो ना बना दीजिए ना दैट दिस इज पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। इस्लाम में हिजाब, बुर्का, नकाब कहीं से कहीं तक आया ही नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए, महिलाओं को, बच्चियों को दबाने के लिए, और क्योंकि मैं ये कहूँगी कि दैवीय शक्ति से तो हमेशा से असुरी लोग डरा करते हैं, भारत में भी यही हुआ है, तो मुस्लिम समाज में भी यही हो रहा है कि उस दैवीय शक्ति को दबाने के लिए, ताकि वो अपनी ताकत पहचान ना ले और इन असुरों का नाश ना कर दे, इनकी दुकानें ना बंद कर दे, इसलिए डेलिबरेटली ये लोग करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। और क्या सुबी जी, ये भी इत्तेफाक है कि जितनी भी इस तरह की, यूं कहें कि परंपराएं हैं या कुप्रथाएं हैं, उसमें ज़्यादातर में मुस्लिम महिलाओं को ही कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश है। भली मैंने बुर्के की बात की, हलाला की बात की, ट्रिपल तलाक की बात की, है ना, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी यूसीसी का जब जिक्र हम करते हैं तो आप तो बेहतर मुझे बता पाएंगी वकील, अनुच्छेद 44 के तहत जो महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, कि अब भले वो तलाक की बात हो, विरासत की बात हो, गोद लेने की बात हो, ज़्यादातर का जो ताल्लुक है महिलाओं से ही है। तो क्या ये बड़ी चालाकी से क्राफ्ट किया गया कि मज़हब के नाम पर जो भी हमने नियम कायदे बनाए हैं उसमें आखिर में हम औरत को ही बांध रहे हैं? अगर कोई नियम कायदे ऐसा तो कोई नहीं दिखता जहां वो आदमी से, शौहर से उसकी आज़ादी छीन रहा हो। भले शादी करने की बात हो, मिस्यारा निकाह की बात हो, कपड़े पहनने की अगर कोई तौर तरीका जिसमें आज़ादी छीनती है, आदमी तो कहीं भी उसके दायरे में नहीं आ रहा, औरत ही उसके दायरे में आ रही है। एग्जैक्टली। तो ये क्या बड़ी चालाकी से क्राफ्ट किया गया है? अगेन मैं कहूँगा कि इसमें कौन सी चीज़ है जो धर्म से निकली और कौन सी चीज़ कुरीति है जिसका लोगों को पता ही नहीं है। जी जी, नीरज जी, अभी कुछ दिनों पहले मदनी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब जब जुल्म होता रहेगा तब तब जिहाद होता रहेगा।
आपने भी सुनी होगी, काफ़ी चैनल्स पे आई थी। तो उस समय मैंने एक काउंटर स्टेटमेंट दी थी कि जब जब जुल्म होता रहेगा तब तब जिहाद होता रहेगा, तो सबसे पहला जिहाद तो मुसलमान महिलाओं को मुसलमान पुरुषों के खिलाफ करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली इस्लाम के नाम पर जितनी भी कायदे कानून, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज हैं, वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही हैं, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। माफ कीजिए, आपको ये बीच में रोक रहा हूँ, ये हमारी किसी से चर्चा चल रही थी तो उसमें मेरा एक आर्ग्यूमेंट ये था, उन्होंने कहा थी माइनॉरिटी को उनके हुकूक मिलने चाहिए। देखो, माइनॉरिटी को हुकूक नहीं मिलते हैं। मैंने कहा लेकिन जो महिलाएं हैं वो तो किसी भी रिलीजन में माइनॉरिटी वो भी तो होती हैं। Exactly. मुस्लिम महिलाएं भी तो मुस्लिम धर्म के अंदर माइनॉरिटी हैं कि वो दबी हुई हैं। अगर आपको माइनॉरिटीज को हुकूक, उनके हक दिलवाना ही है तो उनसे शुरुआत क्यों नहीं कर लेते हैं? तो उनका कहना था नहीं, वो सवाल बाद में आएगा। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सपोज हो गए। हालांकि ये तो अगर इस पे भी बात करेंगे दूसरे डायरेक्शन में चले जाएगा, क्योंकि मैं तो ये भी नहीं मानती कि मुसलमान माइनॉरिटी है। मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटी इन इंडिया, मुस्लिम्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन इंडिया। जिस समय देश का विभाजन हुआ उस समय माइनॉरिटी थे, लेकिन आज 20 करोड़ 30 करोड़ पॉपुलेशन, किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा के हिसाब से मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक नहीं है। ये अल्पसंख्यकवाद की राजनीति भारत में बंद होनी चाहिए, नीरज जी। और बहुत सारी समस्याओं की जड़ यही है। कोई भी पार्टी हो, उसमें चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अल्पसंख्यकवाद की राजनीति जब तक देश में होती रहेगी तब तक आप इन बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। मेन स्ट्रीम में अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान जुड़े, अगर सिर्फ अधिकारों की बात ना करके कर्तव्यों की बात करें, तो सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश करिए कि मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटीज। जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियंस, ये लोग एक्चुअली सही सेंस में माइनॉरिटी हैं। वी आर नॉट माइनॉरिटीज। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये डबल स्टैंडर्ड्स ये लोग दिखाते हैं और सारे कायदे कानून सब मुसलमान महिलाओं के विरोधी हैं, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। आपने कहा कौन से इस्लाम से आया है, कौन सी कुरीतियाँ, मतलब बिद्दत हैं, इनोवेशंस हैं। देखिए, हमें तो जो इस्लाम पता है, जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं, उसमें तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेमिनिस्ट हैं। ही इज़ द फर्स्ट फेमिनिस्ट दैट आई नो। उनकी बेटी जब जिस रूम में वो बैठे होते थे और बेटी दरवाजे से अंदर आती थी, तो वो बेटी के सम्मान में उठ के खड़े हो जाते थे। कितने मुसलमान पुरुष हैं आज के डेट में जो अपनी बेटियों को सम्मान देते हैं? वो अपने घर का खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे। उनकी जो पहली शादी हुई थी वो एक विडो से, विधवा से हुई थी। और ये देखिए, ये लोग 12-12 साल की बच्चियों के साथ पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करके लिटरली रेप कर रहे हैं और अपने आप को प्रॉफिट की उम्मत कहते हैं। प्रॉफिट से तो मैं कहती हूँ कि प्रॉफिट के तो रास्ते पे एक कदम चलने वाले भी मुसलमान पुरुष मुझे तो बहुत कम है। मतलब हर लड़की को अपने पिता से होता है। मतलब माय फादर वाज वन ऑफ देम, कि मैं उनको संत, गृहस्थ आश्रम में संत मानती हूँ। लेकिन ऐसे बहुत कम मुस्लिम पुरुष रह गए हैं जो एक्चुअली प्रॉफिट के रास्ते पर चलते हैं। और इस्लाम की अगर आप ट्रू प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअल इस्लाम के हिसाब से चलें तो विमेन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दर्जा है। उनकी, मैंने आपको जो फर्स्ट वाइफ बताई, वो सिर्फ विडो नहीं थी, वो बिजनेस वुमन भी थी। हाँ बिल्कुल, इसका अक्सर जिक्र होता है। वो कोई बुर्का नशीन, पर्दा नशीन या चार दीवारी में बैठी हुई महिला नहीं थी। शी वॉज अ वर्किंग वुमन एंड शी वॉज अ विडो एंड शी वॉज अ बिजनेस वुमन। तो ये हमें मुसलमान बच्चियों को समझना पड़ेगा कि इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके हमें दबाया जाता है और हमें एक्चुअली में पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ से बिद्दत स्टार्ट हुई। और मे बी अगर मुझे मौका मिला तो मैं थोड़ा सा एटलीस्ट आइडिया, हिंट देना चाहती हूँ बच्चों के लिए। देखिए, आज के समय में भी जो भारत में हो रहा है, आपने एक सवाल और पूछा था कि इस्लाम के नाम पे इतनी रिजिडिटी भारत में ज़्यादा क्यों चल रही है। दूसरे देशों में इतना नहीं है। दूसरे देशों में इवन ट्रिपल तलाक तो छोड़िए, शरिया लॉ भी बैंड है। हाँ। टर्की में भी सेक्युलर लॉज चलती हैं। लेकिन भारत में ये क्यों चल रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ, मैं बहुत कम शब्दों में आपको समराइज करना चाहूँगी। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, उनकी डेथ के बाद, उनकी लेगेसी का एक लड़ाई उठी, क्योंकि उनके कोई बेटे जीवित नहीं बचते थे। बेटे उनके हुए लेकिन जिंदा नहीं बचते थे। तो ये लड़ाई की उनकी विरासत कौन संभालेगा। इस लड़ाई में ये मतलब उनके जो दामाद थे हज़रत अली, ये तय, मतलब लोगों का ये कहना है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जो हज़रत अली हैं वो उनके बहुत क्लोज थे, वो उनकी लेगेसी को संभालें। बट जो खलीफा सिस्टम आया, तीनों तो खलीफाओं के आपस में लड़ाई थी और इस लड़ाई में इन लोगों ने प्रॉफिट, ये तारिक फ़तेह जी बोलते थे, मतलब उनको जो है परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, वो ये बात कहते थे कि प्रॉफिट के शरीर को 18 घंटे तक
धूप में रखा गया सिर्फ इस लड़ाई में कि उनकी लेगेसी को कौन संभाले। आप समझ सकते हैं, जिन प्रॉफिट को हम मानते हैं, हमारे पैगंबर हैं, उनके शरीर को 18 घंटे तक अरब की धूप में रखा गया कि उनकी लेगेसी कौन संभाले। और इस लेगेसी की लड़ाई इवन कुरान तक पहुंची। फर्स्ट कैलिफ, क्योंकि कुरान प्रॉफिट मोहम्मद के सामने कंपाइल नहीं हुआ था, आप ये जानते हैं बात। कुरान वॉज नॉट कंपाइल्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रॉफिट। ये हमें झूठ कहा जाता है कि प्रॉफिट की जो लास्ट सरमन था उसमें वो ये बोल के गए हैं कि आई एम गिविंग यू दिस बुक, और यहाँ पे तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ, और इस मतलब मैं तुम्हें किताब देके जा रहा हूँ। प्रॉफिट हमें कोई किताब देकर गए ही नहीं थे। प्रॉफिट के टाइम पे जो वो बोलते थे लोग उनको लिख लेते थे, नोट डाउन कर लेते थे, और प्रॉफिट की डेथ के बाद उन सब चीज़ों को कंपाइल करके एक बुक की फॉर्म में, जो होली कुरान हम जानते हैं, बनाया गया। लेकिन उसमें भी बहुत सारे आपस में लड़ाइयाँ थी। लाइक फर्स्ट कैलिफ ने कहा कि ये कुरान माना जाएगा, उनके बाद जब सेकंड कैलिफ आए उन्होंने कहा मेरा वाला माना जाएगा। थर्ड कैलिफ जो तीसरे खलीफा आए उन्होंने 500, ये तो मैं आपको रिकॉर्डेड इस्लामिक हिस्ट्री बता रही हूँ, उन्होंने 500 कुरान की कॉपीज को मंगा के आग लगा दी थी। इससे पहले का कुरान नहीं माना जाएगा, जो मैंने कंपाइल किया है वो माना जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि इन खलीफाओं ने हजरत अली जो प्रॉफिट के दामाद थे, बीबी फातिमा जो प्रॉफिट की बेटी थी, उनके शौहर थे, इन कैलिफ्स ने हजरत अली के हाथ की लिखी हुई कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट को अपने कुरान में इंक्लूड भी नहीं किया। आप जान रहे हैं? तो ये डिस्क्रिपेंसी, ये सत्ता की लड़ाई है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इस्लाम और इस्लामिक स्टेट को हमें अलग तरह से देखना पड़ेगा। प्रॉफिट के सामने कभी इस्लामिक स्टेट लेके ये लोग पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने नहीं निकले, कभी अरब से बाहर गए नहीं। वो प्रॉफिट की डेथ के बाद ही ये लोग इस्लाम का झंडा लेके पूरी दुनिया में निकले हैं कि हमें इस्लामिक स्टेट बनाना है। और ये बिद्दत, ये इनोवेशंस या ये क्राइम इस्लाम के नाम पर तब से लेके आज तक चले चले आ रहे हैं। और इन लोगों ने जो इस्लाम के ढोंगी आशिक, मैं इनको कहती हूँ, जो वो फर्जी लवर्स होते हैं ना, जो फेस वैल्यू पे लगता है कि आपको प्यार करते हैं बट एक्चुअली दे आर द मोस्ट टॉक्सिक, तो ये लोग इस्लाम के ढोंगी आशिक हैं। इन्होंने तो प्रॉफिट की नस्लों को ख़त्म किया है। इसमें हमारे यहाँ एक शेर भी कहा जाता है, ता क़यामत ज़िल्लत मुकर्रर हुई तेरी तकदीर के साथ, कत्ल जब शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। तो ये वो रैडिकल सोच है जिसने प्रॉफिट की नस्लों को मारा है अल्लाह अकबर का नारा लगा के। आप भूल जाइए आरएसएस, आप भूल जाइए बीजेपी, ये सब आज की चीज़ें हैं। लेकिन ये आतंकवाद प्रॉफिट की डेथ के बाद से इस्लामिक स्टेट या पॉलिटिकल इस्लाम के नाम पे आज तक चल रहा है। उस पर थोड़ा सा रिसर्च मुस्लिम बच्चों को करनी चाहिए। बैटल ऑफ करबला, उसके बारे में मुसलमान बच्चों को पढ़ना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या, प्रॉफिट के डिसेंडेंट्स के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से रेडिकलिज्म फैला। जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक हम प्रेजेंट सिनेरियो को नहीं समझ पाएंगे। तो ये फिर आपको क्या लगता है, ये बौद्धिक ईमानदारी दिखती क्यों नहीं है सोसाइटी के अंदर? कि अगर जैसे मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, हमारी गौहर रजा साहब आए थे 1-2 पॉडकास्ट पहले, तो मैंने कहा कि तारीख में ऐसा कोई वक्त नहीं हुआ, भली वो ईसाइयत हो या हिंदू धर्म हो, जहाँ उनके अंदर कोई ऐसी बुराई ना हो। 15वीं शताब्दी में अगर बिजली भी कड़कती थी तो पादरी कहते थे कि बिजली इसलिए कड़क रही है क्योंकि तुम जो है पादरियों का ख्याल नहीं रख रही है, जनता उनको पैसे नहीं दे रही इसलिए कड़क रही है। वहाँ वो एक सोच थी, फिर रेनेसां आया तो वहाँ चीज़ें बदली। हिंदू धर्म में भी तमाम तरह की बुराइयाँ थी, है ना, सती प्रथा थी, बाकी चीज़ें थी। लेकिन चूंकि आपने वक्त रहते अपना छुटकारा उनसे किया, तो आज कोई आप पर तोहमत नहीं लगा सकता ईसाइयत पर, वेस्ट पर, कि तुम ये देखो ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने छुटकारा पा लिया। छुटकारा नहीं पाया होता तो आपको लोग आज तोहमत देते, आप इल्जाम लगाते कि आप यूं क्यों। तो बजाय बौद्धिक ईमानदारी पालने की कि हाँ भैया हर किसी ने वक्त के साथ ऐसा किया है, हमें भी वो स्टैंड लेना है, विक्टिम जो प्ले किया जाता है, आपको लग रहा है कि वो भी एक सच से मुंह मोड़ने वाली बात है कि अगर हिंदुस्तान में कुछ होता तो आप कहते हैं कि देखिए एक हिंदू अतिवाद है जिसकी वजह से हो रहा है। लेकिन फिर हम यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ भी उसी तरह का सेंटिमेंट फैल रहा है। फिर आप कहते हैं इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ इस्लामोफोबिया है। तो अगेन सच्चाई से मुंह मोड़ने वाली बात। तो ये इंटेलेक्चुअल जो ऑनेस्टी होती है उसकी आपको कमी क्यों दिखती है? क्या आपको लगता है कि कट्टरपंथी ताकतें जिस हिंसक तरीके से अलग आवाज़ों से निपटती हैं उसका डर है, या क्या वजह है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी गलत अगर समाज में होता है, या अगर मुस्लिम समाज भी रिफॉर्म से दूर जा रहा है या रिफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इग्नोरेंस तो देखिए है ही मासेस में। लेकिन अगर आप इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की बात करें तो उसमें 2 ही कारण हैं। एक तो डर, बहुत सारे लोग आगे आना नहीं चाहते, अपना कंफर्ट कौन गंवाए, कुछ खो देंगे जो हमारे पास है वो कौन गंवाए, अपनी जान को जोखिम में कौन डाले।
और दूसरा कारण है लालच। कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़हब के नाम पर दुकानें सजा के बैठे हैं। मैं उनको धर्म सत्ता और राज सत्ता 2 कैटेगरीज में डालती हूँ। तो मुस्लिम समाज के भी कुछ, जैसे मौलानावाद, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं कि सच पता चले, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीडरशिप हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवैसी साहब, कि अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं आप मुसलमान बच्ची को बनना, तो एक्चुअली मुस्लिम बच्ची के रिफॉर्म के लिए आप उसको उस मिस्यान निकाह से बचा लीजिए। आप कॉमन सिविल लॉ की वकालत कर दीजिए, जो आपने अभी बात करी, कि आपको मुस्लिम बच्ची का उत्थान भी चाहिए, लेकिन आप उसको ट्रिपल तलाक, हलाला, बहु विवाह, मिस्यान निकाह, इन चीज़ों से बचाना भी नहीं चाहते। तो ये दोहरा चरित्र कदम कदम पे दिखता है। कोई भी मुस्लिम लीडर अगर एक्चुअली में मुसलमान बच्चियों का हितैषी है, तो उसको सबसे पहले कॉमन सिविल लॉज की वकालत करनी चाहिए कि भाई जैसे हिंदू बच्चियां सुरक्षित हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, किसी भी तरह का फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक, वर्बल अब्यूज़ अगर किसी हिंदू बच्ची के साथ होता है तो उसको प्रोटेक्शन देता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। लेकिन वही डीवी एक्ट मुसलमान बच्ची को प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है, बिकॉज शी इज़ कवर्ड बाय शरिया लॉ। और कौन सी शरिया लॉ? जो इस्लाम का पार्ट नहीं है, वो शरिया लॉ जो 1937 में मुस्लिम लीग और ब्रिटिश की मिली भगत से आई थी, ताकि भारत का मुसलमान भारत से अलग हो जाए। एक डिवीजन के बीज डालने के लिए शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 में आई थी, जो अगर आप पढ़ भी लें, मैं फिर कहूँगी मुस्लिम बच्चों से शरिया एप्लीकेशन एक्ट खोलिए कि वो क्या है। उसमें बस ये लिखा है मुस्लिम्स विल बी कवर्ड बाय देयर पर्सनल लॉज। और वो पर्सनल लॉज कहाँ है? दुनिया का कोई इस्लामिक स्कॉलर आपको दिखा नहीं सकता वो पर्सनल लॉज, बिकॉज दे आर नॉट कोडिफाइड। नो शरिया लॉ इज कोडिफाइड। अगर कोई चीज कोडिफाइड ही नहीं है तो हाउ कम यू आर कॉलिंग इट लॉ एट द फर्स्ट प्लेस? और जब वो कोडिफाइड नहीं है तो आप जबानी तौर पे तो कुछ भी करे दे रहे हैं। तो इस तरह की अंधी, जिसको लोकल भाषा में हम कहें, इस तरह के अपराध मुस्लिम बच्चियों के साथ ये लोग कर रहे हैं। और भारत में खास तौर से वो अल्पसंख्यकवाद की राजनीति के लिए हो रहा है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, बट वो अपने वोट बैंक के लिए, कि मुसलमान नाराज ना हो जाए, इसलिए भी इस तरह की बातों को नहीं लाते हैं। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई महिलाओं से हमारा मतलब क्या है, महिलाएं तो हम जो हम कहते हैं वो करेंगी। तो डेलिबरेटली दे डोंट वांट द ट्रूथ टू कम आउट इन ओपन। दैट इज वाई इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है। कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग लालची हैं, दे नो व्हाट इज हैपनिंग बट दे डोंट वांट टू स्पीक अप। बिल्कुल। और ये बात मुझे कहने में भी कोई हर्ज नहीं ना कि राजनीति ने चीज़ें इस देश में बेहतर नहीं की, खराब की। और ये दोनों तरफ की राजनीति की बात कर रहा हूँ। अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि चर्चा हम एक तरफ की कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर दूसरी तरफ की भी राजनीति है, वो जानता है कि मुसलमानों की कमज़ोरी है, तो बजाय कि एक ईमानदार संवाद करने की, ऐसा लगता है कि उकसाने की कोशिश ज़्यादा है। और जब वो उकसाने की कोशिश इतनी प्रत्यक्ष दिखती है कि हाँ ये तो उकसाने की कोशिश है, तो जो उनकी वोट बैंक की राजनीति कर रहा है वो कहता है देखो ये आदमी इसलिए कर रहा है क्योंकि ये तुम्हें भड़काना चाहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि जो लोग मुसलमानों से आग्रह भी कर रहा है दूसरा पक्ष कि तुम बेहतर हो जाओ, उसकी उस कोशिश में भी ईमानदारी नहीं है। वो भी जहाँ राजनीति कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसको इंस्टिगेट करता है कुछ भी करने के नाम पर, और दूसरा पक्ष तो पहले ही तैयार बैठा है कि उसे विक्टिम प्ले करना है। तो ये जो राजनीति ने भी पूरा जो डिस्कोर्स है, यूं कहूँ कि इसको बड़ा भ्रष्ट किया है उसने। तो इसलिए भी कोई राह निकलती जो दिखती है उसमें बड़ी चुनौती है। नीरज जी, ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। क्योंकि मुझे बहुत बार, कई बार लोगों ने ये बात कही कि आप, सॉरी, मैं अगर कुछ और क्लैरिटी चाहिए मेरे सवाल में तो मैं इसमें वंदे मातरम का जिक्र कर देता हूँ। कि अभी वंदे मातरम की जो पुरजोर कोशिश हो रही है, बिल्कुल सही है, उसको सम्मान मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, ऐसी कुछ और भी बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंडरनीथ, मेरी ऑब्जर्वेशन हो सकता है गलत हो, उसके पीछे एक गहरी सोचिए कि आप जानते हैं कि सामने वाला इस पर तिल मिलाएगा। अब जो तिल मिला रहा है उसकी भी कमजोरी है कि वो इतनी छोटी सी बात पर तिल मिला क्यों रहा है। लेकिन जो कोशिश कर रहा है उसे पता कि आप तिल मिलाओगे। तो ये जो इस तरह की चीजें, इस माहौल में फिर कुछ ईमानदारी से निकल कर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात आप नीरज जी सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स को जानती हूँ जो रोशन दिमाग हैं, रैशनल हैं, कौम के लिए भी और देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कई बार लीडरशिप से कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि उनको लगता है कि ये देखिए हम तो सब सही करने के लिए तैयार हैं, बट ये देखिए ये भी ऐसी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रैडिकल सोच हर तरफ की, एक्चुअली पूरे देश को अब खड़ा होना पड़ेगा। कट्टर सोच चाहे हिंदू की हो, कट्टर सोच चाहे मुसलमान की हो, भारत में कट्टर सोच नहीं चल सकती। जैसे मैंने आपको बोला कि हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप, हमारे संविधान में भी सेक्युलर शब्द आने से पहले से ही हिंदू हमेशा से सेक्युलर रहा है। और अगर एक हिंदू भी कट्टर होता है ना, देखिए ये फर्क है। एक हिंदू अगर कोई कट्टर स्टेटमेंट बोल भी दे या कुछ कट्टर कर भी दे, तो
तो कम से कम 100 हिंदू खड़े हो जाते हैं उसको कहने के लिए कि बेटा तू गलत है, क्या नहीं नहीं यार ये तो गलत बात कर दी। लेकिन अगर मुस्लिम कोई रेडिकल स्टेटमेंट देता है तो 100 मुसलमान एक जगह खड़े होकर ये नहीं कहते हैं कि नहीं तू गलत है। वो या तो डर के मारे चुप हो जाते हैं, या लालच के मारे चुप हो जाते हैं, या फिर इंडिफरेंस के कारण चुप हो जाते हैं कि हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो ये तीनों ही कारणों से हमें आगे आना पड़ेगा। गलत को गलत कहना होगा, सही को सही कहना होगा, और मुस्लिम समाज में रिफॉर्म के लिए कुछ नॉन पॉलिटिकल वॉइसेस को आगे आना पड़ेगा, जो सामाजिक तौर पे इस चेंज को करने के लिए एक्चुअली अपनी कौम में रिफॉर्म करने के लिए कुछ काम करें। जैसे हम लोग एक छोटा सा प्रयास राष्ट्र जागरण अभियान के माध्यम से कर रहे हैं, गजवाए हिंद की लकीर को भारत में छोटा करने के लिए हम लोग एक यात्रा या कैंपेन या एक काम कहिए कर रहे हैं, वो है जज्बाए हिंद। जज्बाए हिंद जो आपने अक्टूबर में स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। एग्जैक्टली। तो उसके लिए हमने काशी उत्तर प्रदेश से उसकी शुरुआत करी है, और हम लोग क्योंकि वैसे पूरे देश में जाएंगे बट क्योंकि एक सेंटर चुनना होता है तो हमने वो केंद्र चुना है उत्तर प्रदेश। यूपी के हर जिले में हम जाएंगे, सनातनी और राष्ट्रवादी स्पिरिचुअल मुसलमानों से संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे और मिलजुल कर समाधान ढूंढेंगे, उनको एकत्रित और संगठित करेंगे, और इस आइडियोलॉजी को हम ना ही सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रोपेगेट करेंगे। क्योंकि ये वो मुसलमान होने चाहिए जो कांग्रेस या बीजेपी के किसी के चमचे ना हो। ये ये पहला पैरामीटर मैं बिल्कुल क्लियर रखती हूँ कि अगर आप किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से आ रहे हैं तो जज्बाए हिंद इज नॉट फॉर यू। अगर आपको ये लग रहा है कि XYZ पार्टी में ये पद मिल जाएगा, ये पोस्ट मिल जाएगा, तो देन जज्बाए हिंद इज नॉट फॉर यू। जज्बाए हिंद आपके लिए सिर्फ तभी है जब आप अपनी कौम के लिए और अपने देश के लिए जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं और कुछ ऐसा बदलाव करके जाना चाहते हैं कि भले ही आज आपको कुछ हासिल हो ना हो, लेकिन भविष्य में भारत के इतिहास में तो आपका नाम जरूर लिखा जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर वी आर लुकिंग फॉर, और ऐसी मुस्लिम क्रेडिबल लीडरशिप हम लोग पूरे देश में ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन शोभा जी, आप जैसे लोगों के साथ संकट ये नहीं, क्योंकि आज जो सारा नैरेटिव और चल रहा है, जो दोनों तरफ से चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा संकट भरोसे का संकट है कि जो आदमी बात कह रहा है वो क्या कह रहा है ये मायने नहीं रखता, कह कौन रहा है। अब शोभी खान अगर अपनी कम्युनिटी को बोलते हैं कि भैया तुम में 3 या 4 चीज़ें खराब हैं, या वो कुछ चीज़ों पर वो स्टैंड लेती दिखती हैं, जो सकता है बीजेपी का भी स्टैंड हो या RSS का भी स्टैंड हो, तो ऐसे में बड़ी आसानी से नैरेटिव गढ़ा जा सकता है कि आप तो एक पक्ष की बात करनी है और आप जो हमें हमारी समस्याएं बता रही हैं वो आपकी सोच नहीं है, वो आपका प्रोपेगेंडा है। तो इस भरोसे के संकट से आप कैसे निकलती हैं कि ये बताएं, ये कन्विंस करें लोगों को कि जो मैं बोल रही हूँ मैं सच में वो महसूस करती हूँ, मेरे इसके पीछे मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। देखिए नीरज जी, मुझे लगता है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जो अगर किसी व्यक्ति को ये डाउट है कि मैं किसी नैरेटिव के लिए या किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कर रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल आप देख लीजिए। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने बिल्किस बानो वाली घटना में, हाँ, मैं उस पर आने वाला था। हाँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने मेरे पास इवन बीजेपी के मुसलमान नेताओं के कॉल्स आई थी, मैं आपको ये भी बता दूं। और आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने ये ट्वीट किया था कि भारत जैसे देश में महिला का अपमान करने वाले का अंजाम सिर्फ और सिर्फ दंड है। विमेन एम्पावरमेंट, विमेन सेफ्टी मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। कोई कितना बड़ा नेता हो, कोई कितना बड़ा रुतबा रखता हो, कितना बड़ा वकार हो, लेकिन अगर वो महिला सम्मान नहीं करता तो मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन और द पार्टी एकदम कंप्लीट लॉस ऑफ रिस्पेक्ट है, पहली चीज। दूसरा, एक रमेश बिधूड़ी जी करके उन्होंने पार्लियामेंट में कोई ये गलत स्टेटमेंट मुसलमानों के लिए दी थी। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने तब भी ट्वीट करी थी। मैंने ये कहा था कि ये लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर सिर्फ फूल चढ़ाते हैं, उनकी एकात्म मानववाद की विचारधारा को समझते नहीं हैं। देश की पार्लियामेंट में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक ऐसा गाली वाला अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है, देश के पार्लियामेंट का अपमान है। तो इन बातों में मैं हमेशा क्लियर रही हूँ। और मेरे गुरुजी, अगर आप जानते हो, आदरणीय श्री KN गोविंदाचार्य जी, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीति को भी ऐसे छोड़ा है। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हक के लिए, इंसाफ के लिए, उन्होंने कभी अपना घर भी नहीं बनाया। वो आज 83 इयर्स की उम्र में भी भारत की नदियों को, पहाड़ों को, प्रकृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। मैंने उनके साथ भारत की नदियों की यात्राएं करी हैं। तो प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन तो हमारी एक अपनी अलग ही लड़ाई है जिसकी तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी को भी अगर डाउट है तो मेरा पूरा ओपन इन्विटेशन है, आप आइए,
मेरा घर सभी सनातनी और राष्ट्रवादी मुसलमानों के लिए खुला है और मैं कभी किसी भी व्यक्ति या पार्टी के लिए नैरेटिव नहीं चलाती हूँ। और ये बात आप मुझसे मिलके ही समझ सकते हैं या फिर मेरी पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल को आप स्क्रीन कर लीजिए। लेकिन मैं फिर उसी बिल्किस बानो वाले पर ही आऊंगा। अगेन चूंकि राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अब अगर सरकार ट्रिपल इंस्टेंट तलाक को खत्म करती है, यूसीसी लाने की बात करती है, तो उसमें एक दलील ये दी जाती है कि तुम मुस्लिम बच्चियों की भलाई के लिए कर रहे हैं, मतलब मुस्लिम बच्चियों के हितैषी हैं। जैसे अगर बीजेपी नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि हम बच्चियों के हितैषी हैं, लेकिन फिर अगर हम देखते हैं कि उनका कोई विधायक है, उनका कोई सांसद है, इस पर कोई आरोप लगता है और उस पर पार्टी उस तरह से सख्ती नहीं करती है, तो फिर आप पर सवाल खड़ा होता है कि आप तो बच्चियों की बात कर रहे थे लेकिन आपकी एक्शन मैच तो नहीं कर रहे हैं। सेम केस बिल्किस वाले मामले में भी है कि आप अगर मुस्लिम बच्चियों के हितैषी हैं तो वहां पर अगर कुछ जुल्म हुआ, ऐसी चीज हुई है और आप पर सरकार भी वहां पर आपकी है, सिस्टम भी आपका है, आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, लेकिन अगर आप वहां ढीला हाथ रखते हैं तो आप पर सवाल तो खड़े होंगे ना। नहीं, नेचुरली खड़े होंगे, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। क्योंकि जो आपने बात कही कि प्रॉब्लम यहाँ पे अविश्वास की ही हो रही है। भारत में आप आइडियोलॉजिकली अगर किसी के साथ बैठ के बात करें तो आतंकवाद का समाधान तो हमारे पास चुटकियों में है। किसी भी तरह के अलगाववाद का समाधान चुटकियों में है। किसी भी तरह की कुरीतियों, विमेन एम्पावरमेंट या चाइल्ड वेलफेयर का समाधान हमारे पास है। प्रॉब्लम ये है कि दो गुट बन गए हैं। एक गुट दूसरे गुट को पे विश्वास नहीं करता है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो बीच में एक ब्रिज की जरूरत है, एक संवाद की जरूरत है। संवाद से ही समाधान निकलेगा और जब तक वो संवाद नहीं होगा तब तक मतलब एक दूसरे पर उंगलियां ही उठती रहेंगी और कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैं ये भी कहूंगी, लेकिन नीरज जी मैं ये भी कहूंगी कि कोई एकाध नेता जहरीला बयान अगर दे दे तो उसके बेस पर आप पूरे संगठन को, पूरी पार्टी को जज भी नहीं करें, करना चाहिए भी नहीं। क्योंकि कोई भी सामाजिक संगठन बहुत सारी साइकोलॉजी से मिलकर बना होता है। जैसे कि मुट्ठी भर आतंकवादी पूरे मुस्लिम समाज को आतंकवादी नहीं बना देते, ऐसे ही मुट्ठी भर कट्टरवादी अगर रैडिकल कुछ हिंदू वॉइसेस भी हैं तो वो पूरे हिंदू समाज को रैडिकल नहीं बना देते। आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन इसमें जो मुझे लगता है पेच है यहाँ पर वो ये है कि जब सारी लड़ाई ही नैरेटिव वॉर की है, सपोज अगर 3 मुसलमानों के साथ कुछ गलत होता है तो जो लोग ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि इस देश में तो मुसलमानों के साथ बड़ी शिद्दत हो रही है, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, तो 3 केसेस को आगे रखते हैं। अब दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं भैया तो सिर्फ 3 ही केस हैं, ठीक है, और आप उदाहरण देते हैं कि देखिए 5 हिंदुओं के साथ भी जुल्म हुआ है, मतलब ये नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। अब इसी लड़ाई में अगर कोई बिल्किस बानो का केस होगा और आप उस पर उस तरह से सफाई नहीं देते हैं, लगता है कि आपके एंड पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आप उसी नैरेटिव लड़ाई में कहीं ना कहीं खुद ही सामने वाले को सबूत दे रहे हैं ना। फिर सवाल ये पैदा नहीं होता कि वो केस 1 है या 2 है या 3 है, लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी तो पैदा कर दी ना। जैसे अब मैं उमर खालिद के केस की बात करूं, वहां आप बेहतर बताएंगी मुझे कि जो अदालत की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अगर सुनवाई में अगर देरी हो रही है या कोई आदमी कितने वक्त से जेल में है तो ये कोई आधार नहीं है कि इस आधार पर हम उसको जमानत दें। स्पीडी अगर ट्रायल नहीं हो रहा और वो काफी वक्त से जेल में तो कोई आधार नहीं है, नो ग्राउंड फॉर बेल। लेकिन अगले ही दिन एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आती है उसकी एक बेंच की कि स्पीडी ट्रायल मिलना किसी का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। अब आप मुझे बताइए कि बात विरोधाभासी है कि नहीं है? नहीं, अगर उसका मौलिक अधिकार है हाँ, तो वहां उस मौलिक अधिकार का अगर हनन हुआ है, और ये भी उन्होंने कहा है कि वो मौलिक अधिकार है और मौलिक अगर आपको लगता है आदमी ने अपराध किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए, अगर वो सच में इतना बड़ा गुनाहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए, तो उसको सजा दिलाने के लिए आप स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर आप ट्रायल नहीं कर रहे हैं स्पीडी, तो फिर आपके हिसाब से उसने उतना गंभीर अपराध नहीं किया, और गंभीर अपराध किया है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई में ट्रायल में इतनी ढिलाई क्यों हो रही है? ये तो बड़ी विरोधाभासी बात है ना। देखिए मुझे नहीं लगता कि ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि स्पीडी ट्रायल होना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये बात सही है, लेकिन स्पीडी ट्रायल ना होना बेल मिलने का ग्राउंड नहीं है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। मौलिक अधिकार है तो वो मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो, अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और हो रहा है तो उसकी भी तो किसी की जवाबदेही बनेगी ना। नहीं, देखिए अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आपके पास जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 आपको अधिकार देता है, आप या तो हाई कोर्ट को अप्रोच करिए या फिर आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करिए, आपको वहां से रिलीफ मिलेगा। बट मौलिक अधिकार का हनन आपको बेल दिला देगा, जमानत दिला देगा, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट कोर्ट की सही है। ये दोनों बातें शायद थोड़ा समझने में ऐसा विरोधाभासी लग रही हैं। इफ यू थिंक दैट ही इज नॉट गेटिंग स्पीडी ट्रायल, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री गिव्स यू द राइट
कि आप या तो आर्टिकल 32 में चले जाइए कोर्ट या आर्टिकल 226 में चले जाइए कोर्ट और अपने स्पीडी ट्रायल की मांग करिए। सो दिस इज द रिलीफ दैट यू कैन गेट, बट आई वांट बेल ऑन दिस ग्राउंड, दिस इज नॉट मेंटेनेबल। तो लेकिन आपको लग रहा है कि ये कोई ऐसे लूज एंड नहीं है जिसको मुद्दा बनाया जा सके, ऐसी कोई चीजें नहीं हाँ है? एग्जैक्टली मतलब देखिए नीरज जी, एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, स्पेशली उमर खालिद के मुद्दे में। उमर खालिद नहीं, हम इस पर मैं फिर क्लियर कर दूं, हम इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगे हैं उसकी गंभीरता क्या, गंभीरता को नहीं नकार रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक कानूनी जो उस पर पक्ष है उसकी बात कर रहे हैं, जिस तरह से चीजें अनफोल्ड। नहीं, मैं मतलब आई अप्रिशिएट दैट कि आप गंभीरता पे नहीं, मैं आपका ध्यान किसी दूसरी तरफ लाना चाह रही थी कि देखिए एक इंटरनेशनल नेटवर्क, एक इंटरनेशनल नैरेटिव भारत में कुछ बड़ा कराने की ओर लगा हुआ है। और मैं लंबा डिस्कशन ना करते हुए आपको कुछ उदाहरण दूंगी, ठीक। अब से कुछ समय पहले पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ असीम मुनीर ने ये बयान दिया था कि भारत में हिंदू और मुसलमान मिलके नहीं रह सकते। आपको पता है इस तरह के बयान कब दिए गए थे? जिस समय पाकिस्तान बना था, देश का विभाजन हुआ था, उससे कुछ समय पहले इस तरह की बयानबाजी स्टार्ट हुई थी। तो पहले असीम मुनीर का ये बयान आना, उसके बाद पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछ के उनको मारना, उसके बाद अभी आप देखिए पढ़े लिखे डॉक्टर, मतलब एक इंटर स्टेट व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल देश में बर्स्ट हुआ है, जिसमें पढ़े लिखे मुसलमान डॉक्टर्स को तैयार किया जा रहा था भारत में फिदाइन अटैक करने के लिए, ठीक। और अभी रिसेंटली जिसमें 3 दिन पहले एक डिबेट पर बैठी थी, न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी कह रहे हैं कि उमर खालिद, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। आपको लग रहा है कि ये इत्तेफाक है? ये सारी चीजें धीरे धीरे करके बिल्डअप की जा रही हैं, और नैरेटिव कहाँ से बनते हैं, क्यों बनते हैं, हमें समझना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में एक साहब जो है वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर इस समय पर हो रही हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि ये देश में एक नई सिविल वॉर कराने की तैयारी है, देश का एक नया विभाजन करने की तैयारी है, एंड दीज थिंग्स आर वेरी डेंजरस। तो इसलिए हमें इन्हें नैरेटिव की तरह या पक्ष विपक्ष की राजनीति की तरह ना देखकर नेशनल सिक्योरिटी की तरह इन मुद्दों को देखना चाहिए। एंड माय स्टैंस इज वेरी क्लियर ऑन दिस कि सर्वोपरि नेशनल सिक्योरिटी है। देश रहेगा तभी आप रहेंगे, मैं रहूंगी तभी हम ये पॉडकास्ट कर पाएंगे, बाकी एवरीथिंग इज सेकेंडरी। नहीं, वो नैरेटिव तो देखो जनता को सोशल मीडिया आने पर हुआ ये है कि पहले जो लोगों को लगता था कि हम होशियारी से इस तरह का कोई तर्क गढ़ लें, इस तरह को नैरेटिव बना लें, और बनते भी थे। लेकिन सोशल मीडिया आने पर जनता इतनी जागरूक हो गई है, इंफॉर्मेशन का फ्लो इतनी तेज है, जानकारी हर जगह उपलब्ध है, तो लोगों के लिए डॉट्स कनेक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग देखते हैं कि अगर भारत में कुछ लोगों से पूछा जाता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हुआ है तुम उस पर क्या कहोगे, तो वो कहता है कि नहीं, ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, या कोई कह देगा मुझे पता नहीं है। फिर वो वही आदमी उसी सांस में कहता है कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मतलब आप अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं ना। आप तो अपने स्तर पर बड़ी चालाकी दिखा रहे हैं, लेकिन वही चालाकी जब 10,000 लोगों तक पहुंचती है तो आप अपने को एक्सपोज कर देते हैं। exactly. तो नैरेटिव तो उस तरह से ध्वस्त हो ही रहा है सोशल मीडिया के टाइम में। जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं, अगर ममतानी को लगता है वहां रहकर कि मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट देके कोई नैरेटिव बना लूंगा, तो उनका भोलापन है, क्योंकि यहाँ तो लोग पढ़ ही रहे हैं, आप बता ही रहे हैं, आप जैसे लोग एक्सपोज कर ही रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब समझ रहे हैं चीजें, अब समझ में आ रही हैं। और नैरेटिव वॉर में मुझे लगता है कि काफी हद तक अब भारत भी स्टेप अप करने लगा है, क्योंकि हम देखिए, मैं मानती हूँ कि भारतीय इंडियंस भोले लोग होते हैं, ठीक। हम लोग विश्वास जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी किसी को पापी नहीं मान लेते, बेनिफिट ऑफ डाउट बहुत ज्यादा देते हैं। तो हम लोग बहुत लेट समझे, लेकिन हम समझ गए कि नैरेटिव नाम की भी कोई चीज होती है। बट फाइनली वी आर स्टेपिंग अप और वी आर डूइंग अ गुड जॉब। शुभ जी, एक सवाल जो मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे पूछना चाहूँगा, आप जिस तरह की भी बातें करती हैं, पहले तो मैंने कहा कि उसमें तारीफ लायक बात ये लगती है कि ऐसा कभी भी आपकी बात से नहीं लगता कि आप किसी को खुश करने के लिए कर रही हैं, या आप वो बात बोल रही हैं जो आप दिल से महसूस नहीं करती। भले सनातन को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, ऐसा लगता है कि आपने उस अनुभव को जिया है, और उस अनुभव ने आपके अंदर जो एक प्रेरणा पैदा की है, या यूं कहें कि आपको एक सच्चाई महसूस करवाई है, वही सच्चाई आप अभिव्यक्त करती हैं, इसलिए आपकी बातें मुझे कन्विंसिंग लगती हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि एक मुस्लिम होने के नाते जब आप इस तरह की बातें करती हैं, भले ही वो अपने समाज को लेकर हो या दूसरे पक्ष की तारीफ करने को लेकर हो, तो उसको लेकर आपको विरोध का सामना भी करना पड़ा होगा अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल में। तो उसका अनुभव बताइए, वो कितना बड़ा चैलेंज था, और ये नैतिक साहस आपके अंदर कहाँ से आया कि भले ही कैसा भी विरोध हो, लेकिन मैं तो वो बात कहूँगी जो मैं फील करती। जी नीरज जी, देखिए, जब शुरू किया था ये काम, उस वक्त कई बार
जब मतलब एक समाज से सवाल आते थे, पहले तो ये डर होता है कि आपके अपने लोग आपसे नाराज ना हो जाएं, तो आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप डरों को क्रॉस करते हैं। फिर एक समय आता है जब आपको धमकियां मिलती हैं, फिर जब उससे पार करे, फिर मेरे बेटे के नाम पे धमकियां मिलना स्टार्ट हुआ, फिर उससे भी पार करी। और वो क्यों कर पाई, ये आपका सवाल मुझे मेन यहाँ पे अच्छा लगा कि वो नैतिक साहस जो होता है वो कहाँ से आता है। मुझे लगता है 2 कारणों से आता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि केवल सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही बहादुर हो सकता है। करेजियस या साहसी व्यक्ति वही हो सकता है जो सच बोल रहा हो। जिसको कुछ मैनिपुलेट करना है, झूठ बोलना है या अपना कुछ निजी हित साधना है, वो कभी भी बहादुर नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं अंदर से डरपोक होगा। तो सबसे बड़ा जो साहस मुझे मिलता है वो मुझे सच से मिलता है। मेरे जीवन का एक मूल्य है सत्यनिष्ठ होना, और उसको मैं किसी भी कीमत पे नहीं गंवा सकती, चाहे मैं जिंदगी में कुछ भी गंवा दूं। और मैंने लाइफ में बहुत कुछ लूज किया है जस्ट बिकॉज आई हैव ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ। मतलब आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, कजन्स, दोस्त, सब इस बात को जानते हैं कि सुबुई से कुछ भी मिल जाएगा बट झूठ, मतलब lie is the last thing that I use। दूसरी बात मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में वेदांत की बड़ी प्यारी प्यारी टीचिंग्स हैं। वेदांत में मुझे मैंने एक बात पढ़ी थी जिससे मेरा एक्चुअली डर मरने का तो बिल्कुल निकल गया था। मैंने एक बात ये पढ़ी थी कि जब हम पैदा होते हैं तो आप कितने साल जिएंगे ये नहीं लिखा होता, आप कितनी सांसें लेंगे ये लिखा होता है, नंबर ऑफ ब्रेथ्स। और ये हर कल्चर में बताया जाता है, इस्लाम में भी बताया जाता है, बट उसको कितना साइंटिफिकली वेदांत में एक्सप्लेन किया गया है। ये बताया जाता है कि जब आप पैदा होते हैं आपकी नंबर ऑफ ब्रेथ्स निर्धारित होती हैं। इसी कारण साधु सन्यासी 1000 साल जी लिया करते थे, क्योंकि वो प्राणायाम करके अपनी सांस को लंबा कर लेते थे। आप 10 छोटी छोटी सांस ले लीजिए या लंबी लंबी 10 सांस ले लीजिए, तो नंबर ऑफ ब्रेथ्स तय होती थी। वो प्राणायाम करके सांसें लंबी कर लेते थे तो 1000 साल जिया करते थे। तो मुझे ये बात इतनी लॉजिकल लगी, और मुझे लगा कि जब वो सांसें कोई कम नहीं कर सकता तो फिर डरने का मतलब ही नहीं है। और जब गुरु कृपा साथ चलती है और जब अल्लाह का एक प्रोटेक्शन, जब छत्र छाया में आप परमात्मा की चलते हैं, तो डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके बच्चे को लेकर भी लोगों ने काफी कुछ धमकियां दी हैं, उस पर आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, सिख धर्म से कुछ आपने एक रेफरेंस दिया था, मुझे बड़ा प्यारा लगा था। मैं चाहूंगा कि वो शेयर करें, क्योंकि अभी भी वो बहुत कम लोगों ने बात सुनी। जी जी नीरज जी, जब पहले तो ये बताइए धमकी क्यों मिली थी, वो क्या विवाद था जहां से सारी बात निकली? जी जी देखिए, मतलब मेरे बच्चे को लेकर कुछ धमकी मिल रही थी, मेरे बच्चे का नाम लेकर कुछ धमकियां मिल रही थी। तो शुरू में मैं एक मदर होने, माँ होने के नाते शुरू में मैं इफेक्ट होती थी। बट एक चीज़ और बड़ी अच्छी होती है नीरज जी, जब आप सच के रास्ते पे चलते हैं ना, तो यूनिवर्स आपसे बात करता है। आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं ना, आपके सामने कोई इंसान आ जाएगा जो आपको जवाब दे देगा, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जिससे आपको जवाब मिल जाएगा, बट आपको जवाब मिल जाएगा अपने अंदर से ही। तो उस वक्त मैं अपने बच्चे को, उसका नाम कबीर है, बच्चे को लेकर मैं थोड़ा डरी हुई थी धमकियों को लेकर। उसी समय मुझे मेरा जाना हुआ, कानपुर में एक 4 साहिबजादे दिवस था, और उसमें मतलब सिख समाज के जो गुरु पुत्र हैं उनके सम्मान में वो दिवस रखा गया था। तो वहाँ पे जो है कोई व्यक्ति एक स्पीच में बोल रहे थे कि जब एक गुरु को ये पता चला कि वो सिख समाज के, सिख प्रैक्टिस के गुरु को ये पता चला, उनके बेटे, आई थिंक गुरु नानक की ये बात है, या गुरु गोबिंद सिंह जी शायद 9 वर्ष के थे, ऐसा कुछ था। तो मतलब मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज मैं थोड़ा पुरानी बात हो गई है तो मैं थोड़ा भूल रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये उदाहरण ज़रूर बताना चाहती हूँ बिकॉज मुझे जवाब मिला था कि सिख समाज के गुरु अपने बच्चे को लेकर चिंतित थे। उनका बच्चा 9 साल का था, तो उन्हें लगा कि मैं तो जो है अपने समाज के लिए, देश के लिए मर जाऊंगा, तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, गुरुपुत्र को। तो वो बेटे आए, उनसे बोला कि बेटा तुम तो सिर्फ 9 साल के हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं अपनी माँ के पेट में आया तब तो आप नहीं थे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो 9 महीने जिस अकाल पुरख ने मुझे अपनी माँ के पेट में सुरक्षित रखा, अब तो मैं 9 साल का हूँ। दैट वॉज सच एन एनलाइटिंग स्टेटमेंट। मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, ये प्रकृति का बच्चा है, और अगर प्रकृति ने उसको चुना है कि वो कोख में जीवित रहे, वो दुनिया में आए, वो इतने साल तक बढ़े, तो जितनी उसकी सांसें हैं, जैसे मेरी निर्धारित हैं, उसकी भी निर्धारित है, और जैसे मैं प्रोटेक्ट करूंगी ऐसे उसको मदर नेचर भी प्रोटेक्ट करेगी। उस दिन मेरा डर बच्चे को लेके भी निकल गया, और आप ये मानिए कि उसके बाद स्काई इज द लिमिट। नाउ आई एम फियरलेस कि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। और फियर की एक बात मैं आपको और बताऊं, व्हेन यू फेस इट इट डिसअपियर्स। तो आप कभी भी अगर डर के आगे बढ़ेंगे तभी आप अपने जीवन के बेस्ट पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। और ये मुझे मेरे फादर ने भी सिखाया था, मेरे अब्बा ने भी सिखाया था। एक बार हम एक शादी में गए थे तो वहाँ पे एक नल था जिसपे कहा जाता था कि वहाँ जिन है, वहाँ मत जाइए। तो अब्बू जो है वो मुझे और मेरे भाई को दोनों को हाथ पकड़ के उस नल तक लेकर गए थे, नल खोल के उस नल का पानी पिलाया था। और उस दिन उन्होंने हमें ये लेसन दिया था कि जिस चीज़ से डराया जाए वहाँ ज़रूर जाओ। सो दैट इज़ वाई आई लिव अ फियरलेस लाइफ, बिकॉज वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। तो मतलब डर मुझे फील ही नहीं होता। बिल्कुल, बड़े प्यारे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अब मैं ये चाहूंगा कि वो जो धमकी आपके बेटे को मिली थी उसकी भी एक पृष्ठभूमि है जी। कि आपकी टीवी डिबेट में किसी से कोई बहस हो गई थी जी। और आप पर कुछ उन्होंने कोई अशोभनीय टिप्पणी की थी। क्या था वो विवाद, क्योंकि उन दिनों काफी सुर्खियों में था वो? जी जी जी, देखिए विवाद ये था कि मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है, जो भारत का एक कानून है जो 2 अलग अलग रिलीजन के लोगों को शादी करने की इजाज़त देता है विदाउट कन्वर्टिंग देयर रिलीजन। आपको अपना मजहब, अपना पंथ बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रिलीजन को रिटेन करते हुए अलग रिलीजन में शादी कर सकते हैं। सो देयर वाज अ रेडिकल पर्सन कॉल्ड शोएब जमाई, सभी उनको जानते हैं। उन्होंने लाइव डिबेट पर न्यूज़ 18 में ये कहा था कि इन्होंने निकाह नहीं किया तो इनकी शादी हराम है। वही जो मैंने आपको बताया ना, फतवा ब्रिगेड, हराम हलाल का सर्टिफिकेट माइंड कंट्रोल करने के लिए लोग देते हैं। तो अगर कोई कमज़ोर मानसिकता का व्यक्ति हो तो वो उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आके डर जाता है। बट क्योंकि मैं जानती हूँ उनका एजेंडा, तो ऑन लाइव टीवी ही सेड कि शादी भी हराम है एंड बच्चा इज़ ऑल्सो इलेजिटिमेट। सो ही यूज दैट वर्ड फॉर माई चाइल्ड। और आप सोचिए कि अगर आप माँ के सामने किसी के बच्चे को कहेंगे तो जानवर भी हो तो आपको छोड़ता नहीं है। तो फिर मैंने चिंता नहीं की थी कि वो लाइव डिबेट है और क्या है, एंड आई टुक माई स्टैंड। और वो इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मैं सनातनी हूँ और मैं मानती हूँ कि जहाँ बचाना धर्म है वहाँ सनातनी बचाएगा, और जहाँ मारना धर्म है वहाँ सनातनी मारेगा। तो जिस सिचुएशन में जो करना चाहिए वो मेरा धर्म है। इन दैट सिचुएशन इट वॉज माई धर्म टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ माई चाइल्ड। आई डिड इट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। शुभी जी, इसके अलावा कुछ और बातें जो अक्सर बार बार रह कर विवादों में आती हैं, उस पर भी दोनों तरह के बात आते हैं। जैसे मैं अगर लव जिहाद की बात कर लूँ, कुछ लोग लैंड जिहाद भी बोलते हैं, कुछ मजार जिहाद भी बोलते हैं। बहुत तथ्यात्मक तरीके से आप बताइए, क्योंकि आप वकील हैं तो बिना तथ्य के तो आप कोई अपनी राय बनाती नहीं। ये कितना शिगुफा और कितनी हकीकत है? देखिए मतलब ये परसेंटेज में आप पूछे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये तो बिल्कुल बात आपकी सही है कि कुछ परसेंट तक रियलिटी भी है और कुछ परसेंट तक ज़बरदस्ती का नैरेटिव भी बनाया जाता है। और मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज करिए एक मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, तो वो फ्लैटली वो लव जिहाद नहीं कह सकते आप उसको। बिल्कुल। 2 एडल्ट्स का अधिकार है कि वो किससे शादी करें, किससे ना करें, किस कानून के अंतर्गत करें। मैंने आपको बताया स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं। तो मैं कभी भी इंटरफेथ मैरिजेस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसको लव जिहाद तब कहा जाता है। लव जिहाद शब्द मैं इस्तेमाल करती हूँ, लव जिहाद शब्द गलत नहीं है। लव जिहाद तब हो जाता है जब आप या तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी से मिले, जैसे हमारे देश की एक नेशनल प्लेयर थी, उनके साथ हुआ था कि रंजीत कोहली करके वो नाम अपना बताया गया था, एक्चुअली नाम रफ़ीकुल रहमान था। और शादी के बाद उस लड़की को पता चला कि ये तो मुस्लिम है और हिंदू बन के मुझसे मिला है। जब उसके साथ फिजिकल वायलेंस, हर तरह की वायलेंस हुई, तब वो लड़की कोर्ट में आई, अपनी हक की लड़ाई उसने लड़ी। तो लव जिहाद डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया जिसमें वो नेशनल शूटर थी लड़की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे आप आइडेंटिटी छुपा कर किसी से मिले। दूसरा होता है जब आप किसी को मजहब कन्वर्ट करने पे फोर्स करें, कि आपका एक रिलेशनशिप है। फरीदाबाद में एक घटना हुई थी, मैं हर का आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ नीरज जी। फरीदाबाद में एक घटना हुई थी, एक लड़की थी, उससे कई सालों की रिलेशनशिप थी मुस्लिम लड़की की। शुरू में कभी कंडीशन नहीं रखी, लास्ट में जब वो लड़की फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गई, तब लास्ट में शर्त रखी गई कि शादी तब करूँगा जब कन्वर्ट होके मुसलमान बनूंगी। तो यहाँ पे जब आप इमोशनल मैनिपुलेशन करके किसी को कन्वर्ट करते हैं तब वो लव जिहाद हो जाता है। और एक तीसरा उदाहरण आपको और देना चाहती हूँ। एक हिंदू बच्ची के साथ हुआ था, अंजना तिवारी नाम की लड़की थी। एक मुस्लिम लड़का उसको मिला, उससे शादी की, उसको कन्वर्ट करा के इस्लाम कबूल करवा के निकाह करा, उसका नाम आयशा रख दिया, वो मान भी गई।
और फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद जब उसे मन भर गया, जब फीलिंग्स खत्म हो गई, तब दुबई जाके दूसरा निकाह कर लिया। अब वो लड़की अपना समाज छोड़ चुकी है, वो लड़की अपना रिलीजन छोड़ चुकी है, ना उसके दोस्त उसको अपना रहे हैं, ना उसका परिवार उसको अपना रहा है। तंग आके उस लड़की ने उत्तर प्रदेश में असेंबली के सामने आत्मदाह कर लिया था। मैं खुद सिविल हॉस्पिटल में जाके उसकी डेड बॉडी देख कर आई हूँ। सो देन यू कॉल इट लव जिहाद। और इसको हमें मानना पड़ेगा। जब आप एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं ना कि नहीं नहीं लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। किसी के दर्द को, पेन को इनवैलिडेट मत करिए। लव जिहाद को लव जिहाद कहिए, इंटरफेथ मैरिजेस को इंटरफेथ मैरिजेस कहिए। लेकिन इसी में दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये व्यक्तियों की तरफ से किए गए अपराध हैं या ये संस्थागत अपराध हैं? मतलब क्या इसके पीछे ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं जो बाकायदा आपको पैसे, आर्थिक तौर पर आपको मोटिवेट करते हैं कि तुम ये करो, तुम्हें इतने पैसे देंगे, क्योंकि इस तरह के इल्जाम लगते हैं? देखिए नीरज जी, ये दोनों हैं। इंडिविजुअल अपराध तो हर जगह होते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आतंकवाद अपने आप में एक बहुत सिस्टमैटिक, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे बलरामपुर उत्तर प्रदेश का एक बॉर्डर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी हमने काफ़ी काम किया है। तो बलरामपुर में ये समस्या देखी जाती है क्योंकि वो बॉर्डर क्षेत्र है। तो नेपाल के रास्ते से पाकिस्तान द्वारा बहुत सारे लड़के बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करके भेजे जाते हैं। वहाँ पे बच्चियों को अपने जाल में फंसा के निकाह करने के लिए ट्रेंड होते हैं वो लड़के। तो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग। इंस्टीट्यूशनलाइज तो डेफिनेटली है, वरना इतने व्यापक तौर पे पूरे विश्व में आप आतंकवाद फैलाने में सफल कैसे हो गए? बिकॉज यू आर डूइंग इट स्ट्रैटेजिकली। तो ये डेफिनेटली पैसा, दिमाग, स्ट्रैटेजी, संगठन, सब कुछ इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और एक और जो मूवमेंट चलता है जिस पर अगेन दो तरह के मत हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं एक बड़ा आंदोलन है, वह एक्स मुस्लिम मूवमेंट। जी, उसके बारे में आपका अनुभव और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? जी देखिए नीरज जी, मैंने इस्लाम छोड़ा नहीं है। मैं अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहती हूँ, आई एम ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। लेकिन मैं एक्स मुस्लिम्स को भी कहते हैं ना कि इनवैलिडेट या डिस्क्रेडिट नहीं करती हूँ, क्योंकि रैडिकल सोच तो वही है ना कि जो आपकी तरह नहीं सोचता है वो गलत है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक्स मुस्लिम्स गलत हैं, मैं सिर्फ उनको डिसोरिएंटेड मानती हूँ। मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि उन्होंने इस्लाम के नाम पर कुछ कुरीतियाँ देखी, मैं उनको नाराज मानती हूँ। दे आर एंग्री विद देयर ओन पीपल। उन्होंने इस्लाम के नाम पर कुछ कुरीतियाँ देखी, कुछ अपराध देखे, उन्होंने आपसे सवाल पूछा, आप उनके जवाब देने में अक्षम थे, आपने उनको जवाब नहीं दी, उल्टा उनको मुनाफिक, काफिर और XYZ पता नहीं क्या क्या लेबल्स दे दिए, तो वो लोग विद्रोह करके एक्स मुस्लिम बन गए। लेकिन मेरा ये, और बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स मुझसे परिचित भी हैं, मेरे घर भी आते हैं, मुझसे मिलना जुलना भी है, हमारे इवेंट्स में भी आते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि किसी की भी पहचान वो नहीं हो सकती जो वो था, इसलिए मैंने डिसोरिएंटेड वर्ड बोला। और मैं इवन जो लोग खुश भी होते हैं, जैसे अगर कुछ रैडिकल हिंदूज भी हैं जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट से खुश होते हैं, उनको लगता है कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा या हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, मैं उनसे भी ये बताना चाहती हूँ कि हमारा मकसद किसी रिलीजन को ख़त्म करना नहीं है। हमारा मकसद भारत की वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना है, भारत की प्रकृति को प्रोटेक्ट करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। और जिन एंटी नेशनल फोर्सेस से हमें लड़ना है उसमें रैडिकल इस्लामिस्ट एक फोर्स हैं, बाकी और 6 फोर्सेस हैं जो हमारे खिलाफ काम कर रही हैं, जिसमें एक फोर्स कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं। तो जो एक्स मुस्लिम्स हैं, जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, अगर उन्होंने अपना रिलीजन छोड़ दिया है, वो डिसोरिएंटेड हैं, वो सनातनी तो हुए नहीं है, ना वो सनातनी मुसलमान है, ना वो सनातनी है, दे आर स्टिल कॉलिंग देम एक्स मुस्लिम्स। तो उनको तो कम्युनिस्ट मैग्नेट की तरह खींच लेंगे, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कम्युनिस्ट माइंडसेट। तो फिर आप एक एंटी नेशनल फोर्स से निकल के आप दूसरी एंटी नेशनल फोर्स में चले गए, तो उसका तो कोई समाधान नहीं मिलेगा ना। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उसको सेलिब्रेट करने के बजाय वी शुड फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। आखिर में शुभू जी, इतनी प्यारी और इतनी शानदार चर्चा आपने की और इतनी दिल खोल के बात की है, आपको जो कोएग्जिस्टेंस का, सहअस्तित्व का रास्ता कहाँ दिखता है? क्योंकि इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ सहअस्तित्व तो है, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से ही मतलब रखना चाहते हैं, उनके कोई एजेंडे नहीं है कि मुझे कोई हिंदू धर्म स्थापित करना है या मुझे इस्लाम को स्थापित करना है, वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन इसको भी स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो है, कॉन्फ्लिक्ट है तभी तो आज हम बात कर रहे हैं ये सारी। वो कॉन्फ्लिक्ट ना रहे या धीरे धीरे कम हो, उसका रास्ता क्या दिखता है आपको? जी जी, देखिए मेरे गुरुजी ने एक बार एक बड़ी अच्छी मुझे एक बात बताई थी। उन्होंने, नवरात्र का समय चल रहा था,
तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक असुर था जिसका नाम था रक्त बीज। उसको ये वरदान प्राप्त था कि उसके खून की बूंद जहाँ गिरेगी वहाँ पे नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। और जब सारे देवता उसको मारने की कोशिश करके थक के हार के बैठ गए, होपलेस हो गए, तब उन्होंने माँ दुर्गा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आप ही रक्त बीज को मार सकती हैं। माँ दुर्गा ने उसको मारना शुरू किया। जैसे ही उसको संहार करती थी, खून की बूंद गिरती थी, नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। 64 योगिनियों की शक्ति के साथ माँ दुर्गा लड़ रही थी, लेकिन रक्त बीज का संहार नहीं कर पा रही थी क्योंकि नया रक्त बीज पैदा हो रहा था। उस समय उन्होंने माँ काली को बुलाया। उन्होंने कहा कि लेट्स डू विद द टीम वर्क, मैं संहार करूंगी, आप ये इंश्योर करना कि खून की बूंद जमीन पे ना गिरे, रास्ते में ही उसको पी लेना। तो माँ दुर्गा ने संहार किया और माँ काली ने वो खून की बूंद जमीन पे नहीं गिरने दी। तो आज के समय में अगर आपको आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद का समाधान ढूंढना है तो सरकार और समाज को माँ दुर्गा और माँ काली की तरह काम करना होगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रक्त बीज हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, जो आतंकवादी हैं, जो डिक्लेयर्ड देश विरोधी हैं, उनको आपको माँ दुर्गा की तरफ फिनिश करना पड़ेगा। नो सिंपैथी, बिकॉज नथिंग इज अबव नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन नए रक्त बीज पैदा ना हो, उसकी जिम्मेदारी समाज को लेनी होगी। तो सरकार टेररिस्ट का विनाश करे, टेररिज्म का विनाश करे, सेपरेटिज्म का विनाश करे, जिसके लिए कॉमन लॉज लाए। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, ये इंश्योर करे। अल्पसंख्यकवाद की राजनीति देश में बंद करे। कुछ स्ट्रिक्ट डिसिसिव मेजर्स लें विदाउट प्लेइंग टू द गैलरी। और समाज इस चीज़ को इंश्योर करे कि संवाद हो आपस में, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई वो हम समझें और हम उसमें क्या कर सकते हैं। एक जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है, हर किसी को कई बार ना एक नेशनलिज्म का भी एक ईगो हो जाती है। मैं देशभक्त हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने बैठे सारे देशद्रोही हैं। तो कई बार एक नेशनलिस्ट ईगो से भी हमें बचना होगा कि हर कोई देश विरोधी या एंटी नेशनल नहीं है। बहुत सारे लोग इग्नोरेंट हैं। तो इस विश्वास के साथ आपको समाज में जाना पड़ेगा, जो हम जज्बाए हिंद में कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सामने वाला बैठा है उसको पता नहीं है कि क्या गलत हो रहा है। आप पहले ही डिस्ट्रस्ट के साथ जाएंगे, आप पहले ही विश्वास नहीं करेंगे, तो सामने वाला क्यों सुनेगा। आप किसी की आस्था को, किसी के रिलीजन को, किसी के प्रॉफिट को गाली दे के बात करेंगे तो सामने वाला क्यों सुनेगा। तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली, रैशनली, स्पिरिचुअली विश्वास के साथ संवाद करना होगा और सरकार और समाज को माँ दुर्गा और माँ काली की तरह काम करना होगा। तभी हम इस प्रॉब्लम का समाधान देश और दुनिया को दे पाएंगे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे आपकी सारी बात सुन के पाउलो कोएल्हो की एक बड़ी अच्छी पंक्ति याद आ रही है कि शांति के कबूतर उड़ाओ लेकिन अपनी तलवार मत बेचो। तो आप मोहब्बत की भी बात कीजिए, लेकिन एक हाथ से सख्ती भी रखिए, है ना, ताकि धर्म बोध और शौर्य बोध, बिल्कुल दोनों, कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है, ये हमें पता होना जरूरी है। और एक बार मेरी एक साहब से चर्चा हो रही थी, आपकी बात से मुझे याद आ गया कि मैंने उनसे ये कहा, उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेती हैं, मतलब ये आपको किसी दिन ना धोखा देगा, आप किसी दिन मारी जाएंगी ऐसे विश्वास करने पे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पठान हूँ, और क्षत्रिय वही है जिसको पता हो कि कब तलवार उठानी है। क्या बात है, हर वक्त तलवार लेके हवा में लहराने वाला क्षत्रिय नहीं होता। सही बात है। तो वो चीज हमें बंद करनी होगी। संवाद करिए, जिस समय क्षत्रिय बनने की, तलवार उठाने की, सामने आतंकवादी आएगा तब तो ना लड़ेंगे। अननेसेसरीली आप समाज में जो है हम डिवीजन की बातें ना करें, कड़वेपन से बचें। अध्यात्म और रूहानियत से ही हमें इस समस्या का समाधान मिलेगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। और आखिर में मैं बस इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि हर इंसान के जैसे कुछ पेन पॉइंट होते हैं, उसका एक अतीत होता है या ऐसी बात जो उसकी दुखती रग होती है, आपको थोड़ा परहेज करना चाहिए, उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। इस तरह आप किसी भी रिलीजियस बिलीफ से आते हैं तो आपके कुछ पेन पॉइंट ज़रूर होंगे, जहाँ आपसे अगर कोई तर्क करेगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बजाय बार बार सामने वाले के उस पेन पॉइंट पे हाथ रखने के, उसको शर्मिंदा करने के, आप कोशिश कीजिए कि उस पर कम चर्चा की जाए, और जहाँ एक कॉमन मिनिमम, एक सामूहिक एजेंडा बन सकता है, जहाँ एक कॉमन मोहब्बत की बात हो सकती है, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि शर्मिंदगी से तो कुछ हासिल शायद होने वाला नहीं है। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शुभी जी, आपने इतनी बेबाक तरीके से, इतनी विस्तृत तरीके से, और यूँ कहें कि जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बौद्धिक ईमानदारी, इसका हमने कई बार जिक्र किया, उससे आपने जो बात रखी, मुझे लग रहा है लोगों को शायद बड़ी अच्छी लगी होगी। तो बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, और जो भी आप काम कर रही हैं उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, नमस्ते। तो इस बातचीत में इतना ही, नमस्कार।